नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 28 दिसंबर को सीतापुर आएंगे राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा और बात होगी सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने मोदी सरकार की योजनाओं का किया बखान। फिर बात करेंगे सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह व उनके बेटों के त्याग और बलिदान की। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अखिलेश यादव तीसरी बार चुने गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को झटका, सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दिया त्यागपत्र। क्रिसमस डे से पहले सजे गिरजाघर, अस्पताल, विद्यालय और शहर के रेस्टोरेंट। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के 10वें दिन परिवहन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, काटे 58 वाहनों के चालान। अब यूपी पावर कॉर्पोरेशन निविदा कर्मचारी संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। लखीमपुर खीरी में 26 से 28 दिसंबर तक बाधित रहेगी बिजली की आपूर्ति। तहसील मितौली में बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं का 11वें दिन जारी रहा धरना। अयोध्या पुलिस ने 3 जनवरी तक रद्द की पुलिस कर्मियों की सभी छुट्टियां। कांग्रेस आला कमान ने प्रियंका गांधी वाड्रा से छीना यूपी प्रभारी का पद, नागपुर के अविनाश पांडे को सौंपी जिम्मेदारी। खबरें जनपद सीतापुर से। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में 28 दिसंबर को भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा होंगे। मुख्य अतिथि का स्वागत 151 बटुकों द्वारा ब्राह्मण के मंत्रोच्चारण के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी, अति विशिष्ट अतिथि जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती, योगी योगेश्वरानंद सरस्वती, नारायण दास, रामचरण दास सहित तमाम अतिथिगण भाग लेंगे। नैमिष के पहला आश्रम पर दोपहर 11 बजे से आयोजित मूर्ति स्थापना और ब्राह्मण महासमागम को लेकर ब्राह्मण चेतना परिषद ने रविवार को बैठक की। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में परिषद के प्रदेश महासचिव पंडित अभिषेक त्रिपाठी, एडवोकेट सुशील मिश्रा, आशुतोष तिवारी, अनुज त्रिवेदी, राहुल तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के मुड़ीला और इस्माइलगंज गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा रविवार को पहुंची। मुख्य अतिथि सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने मोदी सरकार की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण और प्रधानमंत्री मोदी का अंत्योदय संकल्प इस यात्रा के जरिए साकार हो रहा है। कार्यक्रम में ड्रोन द्वारा यूरिया के छिड़काव के बारे में बताया गया। इस अवसर पर बीडीओ रजनी शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा झल्लर, जय कुमार वर्मा, प्रधान खरगी, प्रधान राजेंद्र कुमार, सिद्धार्थ आर्य, केपी सिंह, अनुज मिश्रा, पंकज मिश्रा, संजय अवस्थी, संतोष वर्मा, उमेश वाजपेयी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के जरिए योजनाओं का प्रचार प्रसार जारी है। रविवार को ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत कुतुब नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय के छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोहा। कार्यक्रम में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर भाजपा महामंत्री रोहित सिंह, ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, भास्कर मिश्रा, जितेंद्र अवस्थी, प्रधान गीता गुप्ता, नैमिष गुप्ता, इंडिया सिंह, वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था की कमान चौकी इंचार्ज कुतुब नगर शिव बहादुर सिंह ने संभाली। गन्ना किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से बृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दीवालों पर वॉल पेंटिंग कराई जा रही है। वॉल पेंटिंग के जरिए किसानों को बताया जा रहा है कि खेतों की गहरी जुताई करें। अंतिम जुताई के बाद ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जरूर करें। प्रति एकड़ लगभग 75 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद अवश्य डालें। ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करने के साथ ही 2 से 3 आंख के गन्ने के टुकड़े को बुआई में शामिल करने की सलाह दी गई है। डालमिया चीनी मिल यूनिट जवाहरपुर के विभिन्न क्रय केंद्रों की सीमा में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। ब्लॉक लहरपुर क्षेत्र के गेरुआ गांव में राष्ट्रीय गणित दिवस मेले का आयोजन किया गया। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से आयोजित मेले में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुज की जयंती मनाई गई। मेले में गणित के स्टॉल लगाकर जानकारियां दी गई। इसके अलावा कुर्सी दौड़, गुब्बारा फोड़, रंग
विजेता जैसी प्रतियोगिता कराई गई। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के जिला समन्वयक धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, अजय कुमार, पंकज कुमार, शिल्पी देवी, पारुल, सरिता देवी, काजल देवी आदि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर बिस्वा के सरस्वती शिशु मंदिर विद्या बालिका पुरवारी टोला में मातृ सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारतीय शिक्षा समिति अवध प्रांत के प्रदेश निरीक्षक रामजी सिंह रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कई बिंदुओं पर विस्तार से विचार किया। विशिष्ट अतिथि विभाग विचारक अभिषेक, ब्लॉक प्रमुख सकर मिथिलेश कुमारी, मीरा सिंघल, संभाग निरीक्षक सुरेश सिंह, प्रबंधक दिनेश गुप्ता, नैना गुप्ता, मुन्ना लाल मौर्य, विमलेश अवस्थी, रूपेश अवस्थी, प्रधानाचार्य प्रतिभा श्रीवास्तव, आचार्य अतुल सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत मवैया में भारत संकल्प यात्रा में भाजपा सरकार की योजनाओं का बखान किया गया। मुख्य अतिथि मंडल उपाध्यक्ष आशीष सिंह ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की आवास, पेंशन, फसल बीमा योजना जैसी अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम विकास अधिकारी मोहम्मद उस्मान ने की। कार्यक्रम में प्रधान अखिलेश यादव, अनिल सिंह, अनुराग तिवारी, शालिनी चौधरी, रोहित यादव, सुनीता देवी सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर स्थित ब्लॉक कसमंडा कार्यालय गेट के सामने एक नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। विद्या आई केयर एंड ऑप्टिकल सेंटर या शिविर आंख अस्पताल सीतापुर द्वारा आयोजित होगा। इस हादसे की जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा के डॉक्टर विवेक वाजपेयी ने दी। उन्होंने बताया शिविर में मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित करने के बाद निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। नगर पालिका मिश्रित क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क में मानकों की अनदेखी की जा रही है। इस सड़क का निर्माण उस क्षेत्र में कराया जा रहा है जहां जिस क्षेत्र में होली परिक्रमा मेले के दौरान अंतिम पड़ाव पड़ता है। श्रद्धालु यहां 5 दिन ठहरकर इसी मार्ग से चलकर 5 कोस की परिक्रमा करते हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि मिश्रिक में तहसील चौराहे से नगर पालिका कार्यालय तक बनवाई जा रही डामरीकृत सड़क में मानक के विपरीत काम कराया जा रहा है। नागरिकों ने प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन व विजन स्प्रिंग संस्था के संयुक्त तत्वाधान में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बिस्वा और सकरन ब्लॉक के 50 विद्यार्थियों के आंखों की जांच की गई और चश्मे वितरित किए गए। कार्यक्रम समन्वयक भास्कर तिवारी ने बताया कि ब्लॉक बिस्वा और सकरन के 1 सैकड़ा गांवों में डिजिटल साक्षरता के माध्यम से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर स्किल, भाषा विकास, स्वास्थ्य आदि विषयों में कौशल बढ़ाया जा रहा है। शिविर में जयकेश पाल, बिमल यादव, आरडी वर्मा, देवेंद्र कश्यप, कलीम खान, राजकुमार, दीपू सिंह आदि मौजूद रहे। लहरपुर नगर के मोहल्ला गांधीनगर सिनेमा रोड स्थित बसर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। बेसिक कंप्यूटर ज्ञान पर आयोजित प्रतियोगिता में 376 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मोहम्मद जकी बसर ने बताया कि प्रतियोगिता में अधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं में से स्टूडेंट ऑफ द ईयर का चयन किया जाएगा। टॉप 10 प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर मेडल और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर मुस्तकीम अख्तर, मोहम्मद अरशद, शाहरुख फैज खान, साइना बानो, तरन्नुम बानो मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को सीतापुर में बड़ा झटका लगा है। समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार राजवंशी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। सीतापुर के ग्राम बहुआपुर निवासी सुनील कुमार राजवंशी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को संबोधित पत्र भेजकर कहा है कि वह सपा की प्राथमिक संस्था सहित अन्य जिम्मेदारियों से त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्होंने त्यागपत्र में यह भी लिखा है कि उन्होंने अपना फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया है। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का धरना रविवार को भी जारी रहा। संगठन के प्रदेश कार्यालय बरई जलालपुर में धरने पर बैठे युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में सौंपे गए मांग पत्र पर जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से भीषण ठंड में कार्यकर्ताओं को ठंड में धरने पर बैठना पड़ रहा है। इस बीच भारतीय मजदूर किसान संगठन के जिला अध्यक्ष धीरज सिंह ने भी धरने में पहुंचकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। बता दें, धरना 20 दिसंबर से जारी है। नगर बिस्वा के शंकरगंज स्थित सनातन धर्मशाला में गीता जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रामपाल त्रिपाठी ने गीता जयंती पर प्रकाश डाला। अध्यक्षता साहित्यकार डॉक्टर सल्ला अवस्थी ने की। रामप्रसाद तिवारी, अरुण कुमार, शिवानंद दीक्षित, विजय रस्तोगी, संदीप मिश्रा सरस, वृंदा रघुनाथ मिश्रा, तुलसीराम, कैलाशनाथ वाजपेयी, अखिलेश शुक्ला, दिनेश मिश्रा ने काव्य पाठ कर कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान की। विद्युत विभाग द्वारा चलाए जा रहे बकाया वसूली अभियान के अंतर्गत कैंप लगाकर बकायेदारों के बिल जमा करवाए गए। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम रंजीतपुरवा में
विद्युत विभाग ने कैंप लगवाया। विद्युत उपकेंद्र कमलापुर के अवर अभियंता रविंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के प्रति प्रेरित किया। शिविर में लाइनमैन महेश कुमार कश्यप, हकीक खान, प्रहलाद सिंह, इंद्रपाल सिंह, शैलेंद्र कुमार यादव आदि मौजूद रहे। युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। ब्लॉक रामपुर मथुरा के सुरजनपुर में प्रतियोगिता का आयोजन युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा किया गया। प्रतियोगिताओं में दौड़, कबड्डी, खो खो 8 प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। दौड़ में जितेंद्र निषाद, आशीष यादव, डिम्पल, चंद्रप्रकाश तिवारी, मुकेश साइना ने विजय हासिल की। इस मौके पर क्षेत्रीय व कल्याण अधिकारी मोहम्मद रहूफ, श्यामजी यादव, शकील अहमद, राजकुमार मौर्य, राम लखन, पंकज कुमार मौजूद रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तुलसीपुर करीखा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में आवास, शौचालय, पेयजल, किसान सम्मान निधि, पेंशन योजना आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रधान परमजीत कौर ने मोदी और योगी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में सचिव लौकुश मौर्य, मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, नरेंद्र सिंह, भगवान दास, लक्ष्मी नारायण मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ब्लॉक सिधौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत जटहा में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत ने मोदी और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में आने वाले मरीजों की जांच की गई। योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। कार्यक्रम में एडीओ एजी योगेंद्र शर्मा, प्रधान सियाराम, भाजपा मंडल अध्यक्ष सिधौली राकेश पांडे, आरती यादव, मनोज, संजय आदि मौजूद रहे। सर्वस्व दानी एवं सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों को समर्पित सफरे शहादत कार्यक्रम ने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह और उनके बेटों के त्याग और बलिदान की गाथा का बखान हुआ। सनातन धर्म के पंडित आचार्य दिव्यांश, मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती आफ्ताब आलम नदवी, सिख धर्म के ज्ञानी गुरदीप सिंह चीमा, राज सिंह पदमपुरी, जैन धर्म से सीमा जैन, बौद्ध धर्म से भंते धर्म रत्न सहित कई अतिथियों ने सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। शहर के चित्रा बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए। भारतीय सिख संगठन सीतापुर के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सिख धर्म की स्थापना के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी अमृतसर, धर्म प्रचारक ज्ञानी जगत सिंह, गुरु सिंह सभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार चरणजीत सिंह, भारतीय सिख संगठन के अध्यक्ष सरदार गुरुपाल सिंह, सचिव सरदार रंजीत सिंह, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के संयोजक सरदार पिंदर सिंह सिद्धू, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक नगर पूर्व अध्यक्ष राजिंदर पाल कौर, एडवोकेट पूर्व सचिव गुरु सिंह सभा सरदार अमरदीप सिंह, डिम्पल आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, प्रमोद सिंह, रिचा सिंह, एहतिशाम बेग, अच्छे प्रीतिपाल सिंह आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। नगर पंचायत सिधौली कार्यालय के बाहर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर लोग पहुंचकर खूब सेल्फियां ले रहे हैं। उनके द्वारा ली गई सेल्फी फेसबुक, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही है। इस सेल्फी पॉइंट के जरिए नगर में स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। चेयरमैन गंगाराम राजपूत, ईओ रेणुका यादव ने बताया कि नगर वासियों से नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की अपील सेल्फी पॉइंट के जरिए की जा रही है। सभासद अनुराग शुक्ला, मुन्नन शुक्ला, रंजीत यादव, अर्चना देवी, गीता भार्गव, संजय गुप्ता, रजत त्रिपाठी, संतोष राजपूत, सुनीता मिश्रा, मनीष जायसवाल, हरिनाम आदि ने सेल्फी पॉइंट पर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अपील की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत सीता रसोई व ग्राम पंचायत कसमंडा में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व एमएलसी राकेश सिंह व शिक्षक आरडी वर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में एलईडी स्क्रीन पर मोदी योगी सरकार की योजनाओं को दिखाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा की टीम ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर दवाएं दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाले 9 वर्ष के कैलेंडर भी बांटे गए। मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख कसमंडा मुन्नी देवी, सुधीर सिंह, सोनू शुक्ला, शिव कुमार पटेल, रामवीर सारस्वत, प्रदीप कुमार, प्रेम नारायण आदि मौजूद रहे। लहरपुर नगर के मोहल्ला बेहटी स्थित शिक्षण संस्थान प्रभात मुन्नू लाल विमला देवी इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ।
वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद लहरपुर के चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। कार्यक्रम में संस्थापक राजेंद्र कुमार, प्रबंधक पूनम श्रीवास्तव, डायरेक्टर पीयूष श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य उदय भान सिंह, अतुल अवस्थी ने अपने विचार रखे। वार्षिक उत्सव में शिवम जायसवाल, सोनाली निगम, मुकुंदेलाल त्रिवेदी, राजू तिवारी, कमलेश मल्होत्रा, भगवान दीन त्रिवेदी, रामे वाजपेयी, प्रदीप वाल्मीकि मौजूद रहे। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरसंघिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कहा कि सशक्त भारत निर्माण में सभी नागरिकों की अहम भूमिका है। इस दौरान नागरिकों को समस्याओं को भी सुना गया। ग्राम प्रधान जयपाल सिंह, एडीओ पंचायत संदीप कुमार, मुकेश पटेल, यदुनाथ भार्गव, मयंक वाजपेयी, अंजनी शुक्ला, प्रेम सागर पांडे, शिव कुमार, रणविजय सिंह सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। क्रिसमस डे से पहले गिरजाघर ही नहीं, शहर के तमाम रेस्टोरेंट भी सज गए हैं। ग्राहकों के लिए रेस्टोरेंट में लजीज व्यंजनों को तैयार किया गया है। लालबाग से आंख अस्पताल रोड स्थित कपूर सॉटेज रेस्टोरेंट में बेहतरीन फास्ट फूड, चाइनीज, साउथ इंडियन, चटपटी चाट, डोसा, पाव भाजी, लजीज स्पेशल चाउमीन उपलब्ध है। इसके अलावा कई प्रकार के बर्गर, देसी घी का गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और खाने पीने के कई आइटम उपलब्ध हैं। दूसरे सड़क सुरक्षा पखवाड़े के 10वें दिन परिवहन विभाग द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के फर्राटा भर रहे 58 वाहनों का चालान किया गया। एआरटीओ परिवर्तन संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रेशर हॉर्न व मॉडिफाई साइलेंसर वाले 8 वाहनों समेत कुल 66 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन्होंने प्रदूषण जांच केंद्र में जाकर मशीन व दस्तावेजों का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। यूपी पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आरोप है कि पूर्व में हुए समझौते के आधार पर लिए गए फैसलों पर कोई अमल नहीं किया गया है। साथ ही उच्च प्रबंधन के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मी आंदोलन करने को मजबूर हैं। पहले 13 बिंदुओं पर एक समझौता तैयार किया गया था। संघ ने 25 दिसंबर तक समाधान न होने की दशा में 26 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं 27 दिसंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का फैसला किया गया है। करनी सेना के सीतापुर जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों की एक बैठक ब्लॉक गोंदलामऊ के ग्राम गढ़ी खेरवा में हुई। जयप्रकाश सिंह के आवास पर हुई बैठक में समाज को एकजुट और मजबूती देने पर चर्चा की गई। जिला कार्यकारिणी ने जयप्रकाश सिंह को महाराणा प्रताप का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उधर जयप्रकाश सिंह ने भी करनी सेना के जनपदीय पदाधिकारियों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। बैठक में जिला अध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया, जिला महामंत्री अनुभव सिंह, अंशुल सिंह, अनुज सिंह, एडवोकेट आलोक सिंह, जिला सचिव सचिन सिंह, जिला उपाध्यक्ष अनिकेत सिंह, सचिव विवेक सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह चौहान, देवा सिंह तोमर, संदीप सिंह आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के अनिश्चितकालीन धरने में सोमवार को रालोद जिला अध्यक्ष आरपी सिंह चौहान शामिल होंगे। किसान समस्याओं के लिए हो रहे इस धरने प्रदर्शन में आरपी सिंह चौहान द्वारा आंदोलन को धार दी जाएगी। बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का धरना कस्बा बरई जलालपुर स्थित प्रदेश कार्यालय पर चल रहा है। यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ समस्याओं को लेकर 20 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। विद्युत सुधार योजना के अंतर्गत 26 से 28 दिसंबर तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। इस आशय की जानकारी विद्युत वितरण खंड प्रथम अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने दी। उन्होंने बताया, विद्युत कटौती के दौरान दुर्गापुरवा, शास्त्री नगर, कपूरथला में कांति सिंह बाग से सब्जी मंडी तक और हरिजन बस्ती चिकुआ मंडी के पास दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में महान गणतज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य डीएन मालपानी, विशिष्ट अतिथि विधायक सदर योगेश वर्मा रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों द्वारा हाथों से लिखी गणित पत्रिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में विमल अग्रवाल, प्रधानाचार्य अरविंद सिंह चौहान, देवेंद्र अवस्थी, श्याम नंदन, राम गोपाल पांडे, आदेश शुक्ला, सुनील सिंह, आलोक गोयल, रविभूषण साहनी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जिले के फरधान निवासी अर्पण मिश्रा को डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर क्षेत्रवासियों ने हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने यह उपाधि यूरेशियन यूनिवर्सिटी से डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में प्रदान की गई है। बता दें, अर्पण मिश्रा उद्यमिता व युवा रोजगार के क्षेत्र में काम करते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी डिजिटल नाविक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है,
यह विगत 3 वर्षों से सफलतापूर्व संचालित हो रही है। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा मनाए जा रहे नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत हुई। लखीमपुर के मोहल्ला नौरंगाबाद में मंगल कलश यात्रा निकाली गई। मीडिया प्रभारी अनुराग मौर्य ने बताया, कलश यात्रा में जयंती विश्वकर्मा, मधु तिवारी, सुगंधा शुक्ला, पूजा गुप्ता, लक्ष्मी साहनी, लीला वर्मा सहित तमाम महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा मोहल्ला नौरंगाबाद से चलकर छाया कुआं मंदिर पहुंची, जहां कलशों में जल भरा गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में संगीतमय प्रवचन प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान उदय सिंह, सर्वेश वर्मा, निधि वर्मा, कुलदीप वर्मा, अमरनाथ वर्मा, नीलम भार्गव सहित तमाम गायत्री परिवार के सदस्य मौजूद रहे। तहसील मितौली बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ता उपनिबंधक कार्यालय नवीन तहसील भवन में स्थापित करने को लेकर धरना दे रहे हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि उपनिबंधक कार्यालय को नए तहसील भवन में स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, सीडीओ द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद भी कार्यालय 3 किलोमीटर दूर संचालित हो रहा है। धरने में राम बाबू वाजपेयी, राजीव मिश्रा, विवेक शुक्ला, सोहन लाल वर्मा, अशफाक अली, सत्यप्रकाश शुक्ला, आसाराम, सुमन, नीरज, श्यामजी शुक्ला, विनीत पांडे, ब्रजेश मिश्रा, अवधेश वाजपेयी सहित कई अधिवक्ता शामिल रहे। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत वाहन चालकों को जागरूक किया गया। यातायात पुलिस ने जागरूकता अभियान के दौरान बताया कि अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दौरान अगर कहीं आग लग जाए तो उस पर किस तरह नियंत्रण पाना है। बेहजम रोड स्थित इंडियन ऑयल गैस प्लांट पर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान फायर विभाग, स्वास्थ्य विभाग और इंडियन ऑयल गैस प्लांट के कर्मी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे धूल फाक रहे हैं। इनके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यही नहीं, कैमरे लगे जो पोल टूट गए हैं उन्हें भी ठीक नहीं किया जा रहा, जबकि इन सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानते हुए लगवाया गया है। स्थानीय नागरिकों ने सीसीटीवी कैमरे के रखरखाव की तरफ ध्यान दिए जाने की मांग की है। नगर पंचायत निघासन के श्री राम लीला मेले में विद्यालय बच्चों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नंदीश्वर बाबा स्थान पर कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। जिला पंचायत इंटर कॉलेज द्वारिका प्रसाद, गायत्री इंटर कॉलेज, ओम साई पब्लिक स्कूल सहित कई स्कूलों के विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों को सराहा गया। कार्यक्रम में डॉक्टर निरुपमा दीक्षित, डॉक्टर सुधा रावत, वैष्णवी पांडे, प्रदीप गुप्ता, सुरजीत सिंह चानी, के मौर्य, मनोज वर्मा, गोविंद राम मौर्य, मनोज यादव, अंशुल दीक्षित मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम ग्राम पंचायत खेदोई पतिया मुरगहा में संपन्न हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। कार्यक्रम में पूर्व जिला उपाध्यक्ष दयाशंकर मौर्य, नागेंद्र सिंह सेंगर, वेद प्रकाश मौर्य, रतिराम लोधी, संजय गिरी, इकराम अली, सुनील गौतम, स्वाति लोधी, अवधराम चौहान, शोभरन चौहान, अनिल यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अयोध्या पुलिस ने 3 जनवरी तक कर्मियों की सभी छुट्टियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पुलिस महकमा तैयारी में जुटा है। रामोत्सव 2024 की तैयारी में जुटी सरकार के पास अब 1 महीने से कम का समय बचा है। सबसे बड़े ग्रैंड इवेंट की तैयारी में तकरीबन 100 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए जाने का अनुमान है। अयोध्या को शानदार ढंग से सजाया जाएगा। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत 4 चरणों में दाखिले किए जाएंगे। आरटीई के तहत कॉन्वेंट स्कूलों में 25% सीटों पर उन बच्चों का दाखिला होता है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। आरटीई का पहला चरण 20 जनवरी से 18 फरवरी, दूसरा चरण 1 मार्च से 30 मार्च, तीसरा 15 अप्रैल से 8 मई तथा चौथा 1 जून से 20 जून तक चलेगा। आरटीई के आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। विद्यार्थी का चयन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग कागजों पर कोशिश करता नजर आ रहा है। गाइडलाइन जारी होने के बाद भी कोविड से बचाव को लेकर सीतापुर का स्वास्थ्य महकमा संजीदा नहीं है। अस्पतालों में कोविड से बचाव का इंतजाम नजर ही नहीं आ रहा, ना ही लोगों में इसके लेकर एहतियात बरती जा रही है। विभाग द्वारा खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी वाले मरीजों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के बढ़ते प्रभाव के बाद सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में संक्रमण की समस्या वाले मरीजों की RT-PCR जांच की जाएगी। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। बरेली के रिठौरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की योजनाओं को गिनाया।
लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति का खत्म हो चुकी है। लोग अब काम के आधार पर सरकार तय करते हैं। उन्होंने गरीब, नौजवान, महिलाएं और किसान को आज की सबसे बड़ी जाति बताया है। कांग्रेस आला कमान ने यूपी प्रभारी पद पर प्रियंका गांधी की जगह अब नागपुर के अविनाश पांडे को जिम्मेदारी सौंपी है। अविनाश सभी झारखंड के प्रभारी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते इस फैसले को अहम माना जा रहा है। फिलहाल प्रियंका गांधी को कोई जिम्मेदारी सौंपी नहीं गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा के बाद से यूपी के प्रभारी पद पर सभी की निगाहें लगी थी। प्रियंका गांधी को बीते लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी। यूपी की सियासी जमीन पर वोट हासिल करने में कांग्रेस नाकाम साबित हुई। कांग्रेस को रायबरेली की एक सीट ही नसीब हुई थी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। पार्टी के विधायकों की संख्या 7 से घटकर 2 पर पहुंच गई थी। समाजवादी पार्टी ने पारिवारिक विवाद को हल करने में कामयाबी हासिल की है। अखिलेश यादव अब चाचा शिवपाल और रामगोपाल का भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में सपा को फायदा हो सकता है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। अखिलेश यादव को तीसरी बार सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।